मैं आवाज भारत माता की, भारत माता की, वीर रामोगरा पांडे अमर रहे, वीर रामोगरा पांडे अमर रहे। जय अरे माता की छाती, अरे माता की छाती, अरे खून से रंगाए, अरे तिरंगा मारे उग्र झुकने न पाए। उसने अपने हाथ से जाके सबको काट दिया है। यहाँ एक भी कोई एसडीएम तक नहीं दिखाई दिए हैं, वीडियो तक नहीं आए। ये हाल है अधिकारियों का। अभी अब वहाँ धामोपुर में कार्यक्रम होता है, 2 महीने पहले से सब लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ। पता नहीं क्या है, कुछ लोगों को तो दिक्कत है कि अफजाल क्यों आ गए, सनातन पांडे क्यों आ गए, जबकि सनातन पांडे के विषय में हम लोगों को लगभग पूरा जानकारी नहीं था कि आएंगे। सुबह आए थे चले गए। हाँ, आए अपने पास है। जी जी। हम अपने घर से सब कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा। और कोई मदद करने वाला नहीं। बहुत गर्व होता है ऐसे घर में। और एक वीर की बेटी से हमारी शादी हुई। अच्छा अच्छा। सैनिक है उन लोग के सहयोग से हम लोग चैन के नीचे सोता हूँ। मैं आवाज आए हुए हैं, मैं आदेश नहीं कर पाऊंगा, निवेदन मैं करना चाहूंगा कि सर मेरा नाम रामपुर दुबे है। अच्छा अच्छा। मैं इनका दामाद हूँ। अच्छा दामाद। हमें बहुत गर्व होता है ऐसे घर में। और एक वीर की बेटी से हमारी शादी हुई। अच्छा अच्छा। और इसको जुबान से बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत गर्व है इस बात का। और हम लोग हर साल लगभग 23 नवंबर मनाते हैं, जिस दिन इनका शहादत हुआ था। 22 नवंबर को रात में 2 बजे इनको जो है इनको शहादत मिली। अच्छा अच्छा। तो 23 नवंबर को फौज मनाती है। और हम लोग हर साल जो है इनका शहीद दिवस मनाते हैं। जितना शक्ति अपने पास है जी जी। हम अपने घर से सब कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा। और कोई मदद करने वाला नहीं। हमारी मदद सबसे अधिक और हमें हाईलाइट करने वाले हम लोगों को कोई नहीं जानता था। अच्छा अच्छा। कागज में तो सब लोग जानते थे कि जानते हैं, सुनते हैं। महावीर चक्र है, ये सब कुछ नहीं था। सब हम लोग जब यहाँ आए रहने लगे ना, जैसे अब्दुल हमीद का पढ़ते थे तो सीना गर्व से फूल जाता था कि आया हमारे देश का एक जवान। और मुझे जब ये पता चला हाँ कि मेरे घर में ही ऐसा है कुछ। अच्छा। इतने बड़े बहादुर हैं। हम लोगों ने तमाम यहाँ वहाँ भागदौड़ किए हम। और ये देखिए 98 में ये सब बना है। रोड बना, प्राइमरी स्कूल तक नहीं था इस गांव में। अच्छा। सब 98 में बना है। सब इनका शिलापट लगा हुआ है वहाँ पे। पूरी दुनिया जानती है इस बात को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जी जी। और हमें हाईलाइट करने वाले श्री राम जायसवाल अभी अमर उजाला के पत्रकार हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद उनको करते हैं। वो हमारे परिवार के एक इनके बाद हमारे वो सदस्य ही हैं। और एक संजय भदौरिया सेना से अभी नहीं आ पाए थे। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जी। और कई बार तो ऐसा था कि हम लोगों के पास एक भी पैसा नहीं था, पूरा इन्हीं लोगों ने लगाया है। लाखों लाखों लगा करके इन्होंने शहीद दिवस का कार्यक्रम किया है यहाँ पे। तो मैं इन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री राम भैया को बहुत सम्मान भी देते हैं। हमें कोई भी दिक्कत या कम बेसी होता है तो हम डायरेक्ट इन्हीं से बताते हैं। आज थोड़ा आने में उन्हें विलम्ब हो गया जी। क्योंकि उनके परिवार में एक कैजुअल्टी हो गई थी, कोई एक्सीडेंट में वो डेथ हो गया। वो बनारस से चल के भाग के आए फिर भी। और यहीं के लोग अपने घर में पड़े हुए हैं। एक आदमी वहाँ से अपना डेथ बॉडी छोड़ के भाग के आ रहा है और एक यहीं पे अपने घर में हैं गांव के ही लोग। कुछ लोगों को तो दिक्कत है कि अफजाल क्यों आ गए, सनातन पांडे क्यों आ गए, जबकि सनातन पांडे के विषय में हम लोगों को लगभग पूरा जानकारी नहीं था कि आएंगे। सुबह आए थे चले गए। हाँ, आए और चले गए। तो उनके मन में था कि शहीद के प्रति एक श्रद्धांजलि दी जाए, एक माला हम पहना दें, तो वो आए। इसमें तो पार्टी से कोई लेना देना यहाँ तो हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक मंच है ही नहीं। जी जी।
और जिन्हें तकलीफ़ है तो अब हम क्या कह सकते हैं। जी। और उनको अब हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। हाँ नहीं आए जी उनका जो उनका है सोच जो है। उनकी जो सोच है। जी। जी तो जी बता रहे थे लोग कि ये जो प्रतिमा इनकी लगी है तो खुद अपने ज़मीन में आप लगवाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। सरकार का ऐसा सरकार देती है ना। सरकार ने तो आदेश कर दिया। जी। अब यहाँ न मिले हमें तो यहाँ के लोगों की कमी है। ये पार्क बन रहा था उधर, यहाँ से 2 किलोमीटर ताल के अंदर। अच्छा। तो हमें लगा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ अगर इनका कोई कुछ होता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, दूर हो जाएगा। जी। तो हम खुद लोग हम चल के गए डीएम साहब के पास। जी। उस समय राजन शुक्ला जी डीएम थे जी। 98 में। हम जाके बोले कि सर सब कुछ दिया हुआ इन्हीं का है, तो इनके लिए अगर यूज नहीं होता है इनका चीज़, इनकी संपत्ति, तो फिर सब कुछ रह के क्या होगा। तो हम अपनी ज़मीन जितना चाहे आप ले लें, हमारा जो हिस्सा था यहाँ पे हमने दे दिया। और उसमें बना तो राजन शुक्ला साहब ने आदेश किया था कि इसका हम जो है आपको दिला देंगे, ज़मीन दिला देंगे या मुआवजा दिला देंगे। अब उन्होंने क्या मतलब कार्रवाई करके गए, क्या किए क्या नहीं किए, अब यहाँ के लोग जाने, दिए कहीं दिए कि नहीं दिए, अब यहाँ के लोग जाने। कुछ लोग तो कहते हैं कि मिल गया है, एक प्रूफ दे देते हैं कि मिल गया, तो हमें कागज में बताते लोग कागज में मिल गया हो, कुछ नहीं मिला तो वही कब्जा मिल जाता। अभी हम 50 रुपया लगता है, नेट से निकालेंगे, तो इनका नाम बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। तो अभी तक ऐसा नहीं है, हवा में लोग गर्दा बांधते हैं कि मिल गया है। मिल गया होता तो गांव के प्रधान तो जानकारी देते, जरूर देते। हाँ बिल्कुल वो देते, हम लोग खुद जान जाते हैं, हम जागरूक हैं, बराबर कागज पत्र देखते रहते हैं। हमारे सहयोगी हैं इस गांव के, हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं, राम जी सिंह इनका नाम है। ये हमारे परिवार के ही समझ लीजिए। हाँ, ये एक जिस्म दो जान हैं हम, और ये हमारे लिए बराबर खड़े रहते हैं। 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, दिन हो, जो भी हो, बहुत परिश्रम। अभी आपने सुना होगा यहाँ पे लोग बताए कि पेंशन चालू हो गई। उस पेंशन को चालू करवाने में 99% इनका योगदान है। और बाकी जो है सेना का। जी, आइए इनसे बात करते हैं भैया से और बताते हैं बहुत सहयोग है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रामजी सिंह है। अच्छा। मैं यहीं का निवासी हूँ जी। और इस शहीद परिवार से हमारा जन्मांतर का नाता है। अच्छा। और इस परिवार के लिए जो है जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम संभव सहयोग में एकदम लगे रहते हैं। जी। और हम तो यहाँ देखे हैं कि जब कभी परेशानियाँ इस परिवार में आई है जी, तो गांव के लोग जो है कोई सहयोग का कोई मतलब नहीं रहता कि कोई शहीद का परिवार हो जी। लेकिन जहाँ तक रहता है हम इसमें खड़े रहते हैं यहाँ के। भैया बता रहे हैं कि पेंशन लगवाने में पूरा आपका 99% योगदान रहा। हाँ, योगदान का मतलब ये है कि जो ओरिजिनलिटी है जी, उसको सब लोग नहीं जान पाते हैं। कागज़ है, सब पुर्जा इधर उधर सब उसको इकट्ठा करके जब मांगे अधिकारी सब भेजे हम, और जो सही था उसको मैंने भेजा। जो गांव के कुछ लोग थे दबाए हुए थे, कागज़ साझा देते नहीं थे जी, तो हमने किसी तरह से व्यवस्था करके सब भेजा, तब जाके लागू हुआ। और अब हम इतनी खुशी है हम लोगों को, मतलब इस परिवार के लिए कुछ सहयोग मिला, नहीं तो आज तक न फौज से न यहाँ से कुछ मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं मिला। इतने नेता लोग आए यहाँ, सब कार्यक्रम हुआ। यहाँ के लोग सांसद भी हैं, नेता भी हैं, विधायक भी हैं। ये नहीं सोचा कि सरकारी ज़मीन मिलती है, आवास मिलता है, इनके लिए कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं, आज तक कोई सहयोग नहीं है। देख लीजिए पूरा हम जिला से लेकर के कोई अधिकारी ऐसा नहीं जिसको हम कार्ड नहीं दे के आए थे जी। हमारे जो है औरत को पूरी तरह से अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। अच्छा। उसने अपने हाथ से जाके सबको काट दिया है। यहाँ एक भी कोई एसडीएम तक नहीं दिखाई दिए हैं, वीडियो तक नहीं आए। ये हाल है अधिकारियों का। अभी अब वहाँ धामूपुर में कार्यक्रम होता है, 2 महीने पहले से सब लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ, पता नहीं क्या है। और अब हम क्या कह सकते हैं, इन लोगों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। और बगल में कवि जी हैं, कवि जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जलालपुर एवं बंसी, हमारा
ग्राम सभा है। और बड़ी गौरव की बात है कि हमारे ग्राम एमावंशी के ये शहीद श्री राम उग्र पांडे जी ने जो शहीद हुए हैं, ये हिंदुस्तान नहीं विदेशों में चर्चा होती है कि गाजीपुर का नौजवानों किसी भी कार्य में कोई भी देश के आपदा विपत आया है तो उसमें बढ़ चढ़ के गाजीपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आया है। भले कोई प्रांत रहा हो, हम भारत में कोई ज़िला रहा हो, उससे पहले गाजीपुर का जवान ने कूद के अपना बलिदान, चाहे यहाँ के माता बहन बेटी सबने हमेशा योगदान देश के लिए देने के लिए संकल्प लेके चलती है। उसके ऊपर आप और रामाश्री भाई, आप पत्रकार हैं, पूछना चाहेंगे तो और बताएंगे जी। ये मुझे गौरव की बात है कि हम लोग इतना गौरवान्वित रहते हैं, इतना हम लोग खुश रहते हैं कि हमारे ज़िले का नाम गाजीपुर का कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी ब्लॉक प्रमुख हो, कोई नेता हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये हमें पूरे मीडिया में, चाहे मीडिया के ज़रिए से जब प्रचार होता है, गाजीपुर का जब नाम आता है, तो हम लोग गाजीपुर के सारे नौजवान, सारे माता बहन, सारे बेटियां को गौरव हो जाता है कि हम लोग आज गाजीपुर एक देश का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ के, चाहे कौनों समझ के, कि हम लोग बहुत गौरवान्वित है कि हम लोग का नाम हमेशा लिया जाता है प्रेम से। उसके आगे अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, रामाश्री भाई पत्रकार हैं तो बताएं। पूछने का मतलब ये है कि जी आप बता रहे थे भैया कि इनके लिए सरकारी आवास मिलता है, ज़मीन मिलता है, आज तक लेकिन कुछ भी नहीं मिला। खुद अपने ज़मीन में लगवाए हैं ये प्रतिमा, और पूरा ये देख रहे हैं पूरा गार्डन। हम इस विषय में बहुत चर्चा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ग्राम सभा जलालपुर धनी है। अब हमारे पद में वो हमारे जीजा लगेंगे। ये जो शहीद परिवार की बेटी जो हैं सुनीता पांडे जी, हमारी दीदी लगेंगी, तो जीजा लगेंगे। उनको मालूम है सारी चीज़, जो कि हम जलालपुर ग्राम सभा के ये चीज़ हमको जानकारी नहीं है कि क्या नहीं मिला, क्या नहीं। और कर रहे थे, बता रहे थे भैया कि डीएम साहब एडीएम साहब सबको हम लोग न्योता दिया, सबको आना चाहिए इसमें, आए नहीं लोग। हाँ, ये तो सही चीज़ है कि आना चाहिए। किसी कारणवश आप नहीं आ भी पा रहे हैं, मतलब हो सकता है अधिकारी आप है, किसी कारणवश नहीं भी आ सकते, कहीं कोई ज़रूरत, इससे भी ज़्यादा कोई ज़रूरत कहीं क्षेत्र में पड़ गई, कहीं झगड़ा हो गया, चाहे मार हो गई, चाहे कोई आपदा आ गया, तो आप जा सकते हैं। लेकिन आपको इसकी सूचना ये शहीद परिवार जो हैं उनको सूचना दे देनी चाहिए। आज नहीं दिए तो गलत किए, देना चाहिए। हाँ, ये मैं चाहूँगा कि उनको देना चाहिए। लेकिन अब किस कारण पर नहीं आए ये मुझे अभी अवगत नहीं है। अगर मुझे जानकारी रहती इसका बताते हैं। आपके सामने ही मैंने वीर राम उग्र पांडे जी का जीवनी परिचय मैंने गाया, वीरस विरह आपने भी सुना, क्षेत्र के हमारे तमाम सम्मानित नागरिक सुने। देखिए एक अच्छे कलाकार भी हैं और एक अच्छा विरहा भी गाए हैं। अगर कोई एक लाइन हो तो शहादत दिवस के लिए एक लाइन, क्योंकि आप कवि भी हैं, गायक भी हैं भाई, जब इतना आप सुना है तो उनके प्रति होना चाहिए कुछ एक लाइन। अरे भारत हमारा, अरे झुकने न पाए, थोड़ा इधर देख के। अरे भारत हमारा झुकने न पाए, अरे माता की छाती, अरे माता की छाती, अरे खून से रंगाए, अरे तिरंगा मारे उग्र झुकने न पाए, ए तिरंगा मारा राम उग्र झुकने न पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो शहादत दिवस था, बहुत लोग आए थे यहाँ पे, और सांसद जी भी आए थे, अफजाल अंसारी जी आए थे, और सनातन पांडे बलिया से चल कर आए थे। बताते हैं भैया कि यहाँ पे कुछ लोग डीएम एसडीएम साहब लोग नहीं आ पाए, कुछ कारण हो सकता है कि अगले साल आ सकते हैं। और देखिए इनकी प्रतिमा लगी है,
स्वर्गीय राम उग्र पांडे जी। और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे बताइए। चलते चलते मैं ये चीज़ कहूँगा, कुछ हमारे वरिष्ठ कुछ लोग हैं, हम परिचय तो नहीं हैं, अभी फूल अर्पण करेंगे। भैया स्कूल का नाम विद्यालय से हम लोग गए, स्वामी विवेकानंद शिक्षा संस्थान भुड़कुड़ा है। आइए थोड़ा परिचय बता दीजिए अपना। मैं सतीश कुमार प्रिंसिपल हैं, अच्छा स्वामी विवेकानंद शिक्षा निकेतन भुड़कुड़ा गाजीपुर। अच्छा। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद गाजीपुर एक बलिदानी धरती कही जाती है, और उसमें हमारे बीच जो हमारे गांव के ही एक आप देश की सेवा में समर्पित हो गए। मैं सतीश कुमार प्रिंसिपल हैं, अच्छा। स्वामी विवेकानंद शिक्षा निकेतन भुड़कुड़ा गाजीपुर। अच्छा। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद गाजीपुर एक बलिदानी धरती कही जाती है, और उसमें हमारे बीच जो हमारे गांव के ही एक आप देश की सेवा में समर्पित हो गए ऐसे महापुरुष हम लोग के बीच आज नहीं है, बशर्ते एक स्मरणीय पल के रूप में हम लोग आज मनाने का कार्य करते हैं। ऐसे महापुरुष का शहादत दिवस है। आज सभी लोग नम आँखों से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम सभी इसमें आज सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? वहाँ नाम झारखंडे राय है जी। मैं भी BSN स्कूल का ही एक अध्यापक हूँ, और मैं गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ। जी जी। और मैं जाना नहीं है, मैं परिचित नहीं हूँ इस परिवार से, लेकिन मैं आकर अपने सभी साथियों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज श्रद्धांजलि और शहादत दिवस है, लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं, चढ़ाएं। और आज शहादत दिवस था, बहुत लोग आए थे, और तमाम देखिए भैया थोड़ा इधर दिखा दीजिए, भव्य कार्यक्रम था इधर कि तमाम गार्डन बना इन्हीं की ज़मीन में। और स्वर्गीय राम उग्र पांडे जी, बंसी बैरक, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और देखिए यहाँ पे तमाम अपने खेत में बनाए हैं, और इनको एक सच्ची श्रद्धांजलि और शहादत दिवस के रूप में लोग दे रहे हैं। और देखिए यहाँ कुछ बात करेंगे, और क्या कहेंगे इनके प्रति? इनके प्रति तो हमने आपको कुछ बताया, और लास्ट लाइन बता देना चाहते हैं जी। जैसे मंच से हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी बताए यहाँ के लोगों को कि यहाँ आना चाहिए। अरे हमसे अगर कोई गिला शिकवा है तो हम दूसरे हैं, वो अलग चीज़ है। इनसे क्या है भाई, ये केवल हमारे लिए नहीं शहीद हुए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए। और मैं थोड़ा सा उन्हें ये बता देना चाहता हूँ, ये फूल एक शहीद की और एक फौजी का कीमत फूल कैसे अदा करता है और क्या कहता है। फूल से सीखिए, हमें तोड़ लेना बनमाली, फूल कहता है जी। हमें तोड़ लेना बनमाली, उन राहों में देना फेंक, जहाँ जा रहे शीश कटाने भारत माँ के वीर अनेक। तो एक फूल के नज़र में एक सैनिक की ऐसी इज्जत है, आपको भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, सारे समाज को करना चाहिए जी। चलिए इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। रामाशर भाई, हमारे जो पूजनीय गुरु जी, इनके दामाद हैं, बहुत बढ़िया वाक्य बोला, मुझे अच्छा लगा कि दुश्मनी इनसे हो सकती है, और हमारे जो ससुर हैं जो देश के लिए समर्पित हुए हैं, उनसे नहीं होनी चाहिए। राजनीति गांव में होनी चाहिए, देश के शहीदों पे नहीं होनी चाहिए। राजनीति गांव में होनी चाहिए, देश के शहीदों पे नहीं होनी चाहिए। रोटी वहीं सेकनी चाहिए जहां अच्छी लगनी चाहिए। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अब अपने जीजा को बुलाऊंगा। शहीद 1971 में जो शहीद हुए, बाहर उस समय कोई मोबाइल की ज़माना नहीं थी, काल चिट्ठी की ज़माना थी। उनकी बिटिया माननीय श्री सुनीता पांडे जी से शादी हुई, श्री राम पलट पांडे जी से। तो पद में हमारे वो जीजा हैं। जीजा से मैं यही आग्रह करूँगा कि सार बहनों एक साथ हम अपने पिता के कह लें, आप अपने ससुर दे सकते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब फूल माला चढ़ाते हुए
और देखिए सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहादत दिवस पे। वो डाल दी नहीं ऊपर कर हाँ ऐसे कर हाँ ऐसे आओ तो ना पूरा। चलिए ठीक। भारत माता की भारत माता की वीर रामोग्रा पांडे अमर रहे, वीर रामोग्रा पांडे अमर रहे। जय हिंद। बहुत बहुत